साधन चाहिए। और सब कहें प्रकाश लाओ प्रकाश लाओ प्रकाश प्रकाश चिल्लाएंगे तो भी अंधकार नहीं जाएगा। सब लोग प्रकाश 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 कहेंगे, लाइट दीप दीप लाओ दीप लाओ, अंधकार चल जाएगा। प्रकाश को जलाना पड़ेगा। प्रकाश जलाने के लिए साधन चाहिए। तो ज्ञान के साधन चाहिए। जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, ज्ञान में जिसकी निष्ठा करनी है, मुख्य साधन ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान। इसके लिए ज्ञान साधन मुमुक्ष को अनुष्ठान करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। जो साधन होने पर ही ज्ञान होगा, ज्ञान के लिए योग्य होगा, जिसके बाद ही ज्ञान हो सकता है। जिसके बिना ज्ञान हो नहीं सकता है। पहले भगवान उसका उपदेश करते हैं। ज्ञान के साधनों को ज्ञान शब्द से कहेंगे। ज्ञान शब्द का भी अर्थ ऐसे होता है संस्कृत में, ज्ञानम, और ज्ञायत अनैत ज्ञान कहेंगे तो ज्ञान साधन भी हो जाता है। व्याकरण का सूत्र के अनुसार तो कर्ण में लूट करेंगे तो ज्ञान साधन हो जाएगा। और साध्य का नाम साधन में लिया जाता है, गौण प्रयोग होता है। आयुर्वे घृतम, शुद्ध घृत आयुवर्धक है, ये आयुर्वेद शास्त्र में आया। आयु के वर्धक, आयु के साधन को भी आयु कह दिया, घृत को आयु कहते हैं। दिल्ली को जाने वाले गाड़ी को दिल्ली शब्द से कहते हैं। दिल्ली कितने बजे? कहे दिल्ली 1 घंटा लेट है, दिल्ली चली गई। दिल्ली को जाने वाले गाड़ी को दिल्ली शब्द से कहते हैं। दिल्ली जाने का साधन है, साधन में भी साध्य दिल्ली शब्द का प्रयोग हो जाता है। ज्ञान के साधनों को ज्ञान शब्द से भगवान कहेंगे, कहते हैं। ये ज्ञान का साधन अभी पहले कहते हैं, क्योंकि साधन पहले चाहिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ज्ञान होने के बाद अज्ञान की निवृत्ति के लिए किसी की आवश्यकता नहीं, उसका कोई सहकारी कारण की आवश्यकता नहीं। अपने आप अज्ञान निवृत्त होता है। ज्ञान होते ही अज्ञान की निवृत्ति करके ही ज्ञान उत्पन्न होता है। किंतु ज्ञान की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है साधन। ज्ञान की उत्पत्ति के लिए तो पहले तमेतम वेदानुवचन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञ दान तपसा नाशकेन। वेदाध्ययन यज्ञ दान तपसो साधन है। और कुछ साधन कहेंगे, अंतरंग साधन ये चाहिए। और बहुत अंतरंग साधन श्रवण मनन निधिध्यासन। किंतु श्रवण मनन निधिध्यासन करने वाले को भी ये साधन को रखना चाहिए, साधन से संपन्न होना चाहिए, तभी ज्ञान होगा। जब तक ये साधन नहीं है, ज्ञान नहीं हो सकता है, जितने श्रवण करे। इसलिए ये साधन को समझ करके अपने में आए रहे, पूरा रहे हमेशा। थोड़े समय हो गया चला गया तब ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान की रक्षा के लिए, ज्ञान की उत्पत्ति के लिए, ज्ञान दृढ़ होने के लिए ये साधन की आवश्यकता है। भगवान पहले कहते हैं, आगे ज्ञेय ब्रह्म के लिए कहेंगे। ब्रह्म ज्ञेय है, ब्रह्म क्या है स्वयं बताएंगे अच्छी तरह से। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि प्रकर्षण वक्ष्यामि। भगवान कहें मैं प्रवचन करूंगा ज्ञेय ब्रह्म को जानने के लिए, किंतु उसके पहले साधन इकट्ठी करो। साधन नहीं हुआ तो ज्ञान नहीं होगा, उपदेश व्यर्थ हो जाएगा। अमानित्वमदम्भित्व महिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। कितने हो गए? गिनती नहीं किया, 9 है। इसमें 9 आगे पूरा 20 साधन कहेंगे। 20 पूरा कहेंगे। अभी एक एक करके। प्रथम साधन है अमानित्वम। मान अस्य स्थिति मानी, अपने को बड़ा मानना है, मानी तस्य भाव मानित्वम।
अपने को बड़ा मानना क्या, मत सम न कोपी अधि, मेरे समान कोई दूसरा नहीं है। कुछ वास्तव अपने में गुण हो विद्यमान, कुछ गुण भी नहीं हो तो भी अपने को बड़ा मानने के लिए दोनों ले करके अपनी प्रशंसा करना। जो गुण है उसको लेकर के और जो गुण नहीं उसको लेकर के। किसने व्याकरण थोड़ा पढ़ लिया तो व्याकरण ज्ञान उसको आ गया, हमको व्याकरण आता है। न्याय नहीं पढ़ा है, कहता हमने व्याकरण न्याय सब पढ़ लिया। तो व्याकरण ज्ञान है उसको लेकर के और जिसका ज्ञान है उसको भी जोड़ करके व्याकरण न्याय सब पढ़ लिया, अपनी प्रशंसा, मेरे जैसे कोई नहीं। ये मानित्व है, उसका विपरीत अमानित्वम, उसका अपने प्रशंसा करना मानित्व, मेरे जैसे कोई नहीं। विद्यमान गुण अविद्यमान गुण दोनों को लेकर के अपनी स्तुति प्रशंसा करना, अपने आप मुख से कहना, मानित्व तस्य अभाव अमानित्वम। और अदम्भित्वम, दम्भ होता है ख्याति प्रशंसा पूजा प्राप्त करने के लिए अपने धर्म प्रकट करना। कैसे, हम कहीं नहीं जाते हैं, जो आता है वही खाते हैं, नहीं तो नहीं जाते हैं मांगने के लिए, बड़े अच्छा है। नहीं तो हम इतने साल हो गया नमक नहीं खाते हैं, अथवा मीठा नहीं खाते हैं, अथवा अन्न नहीं खाते हैं। ये कौन से लोग है, बड़े अच्छा है। इतने साल से हम मौन है, बात नहीं करते हैं। हमने पहले मौन क्या, लोग मौन व्रत करते हैं मौनी नाम होने के लिए। मौनी नाम हो गया, मौन भाव कर देते, फिर बातचीत करते हैं, किंतु मौनी नाम को बना कर रखते हैं। सब पूछेंगे तो कहेंगे मौनी जी, बड़ा अच्छा लगता है। अपने धर्म प्रकट करना। मैंने भी ऐसे क्या, मैंने भी इतने दिन केवल फलाहार करके रहा था, नमक मैंने छोड़ दिया था, 5 साल 12 साल नमक के बिना रहा। ये अपने ख्याति नाम स्तुति प्रशंसा पूजा प्राप्त करने के लिए अपने धर्म का प्रकट करना। अपने धर्म को बाहर कहना कोई जरूरत नहीं, मैं ऐसे नियम करता हूँ, मैं ऐसे व्रत मेरा करता हूँ, ये सब दम्भ है। ये दम्भित्व है, दम्भ जिसमें दम्भी, उसका विपरीत अदम्भित्व। यदि कुछ अच्छा कर्म करते, अच्छा कर्म आपने किया, सत्कर्म करते हो परमात्मा प्राप्ति के लिए, ठीक है, उसको कहना कोई जरूरत नहीं, ज्यादा बताना जरूरत नहीं, अपने को बताना, ये धर्म प्रकट करना है, उसका नाम दम्भ है। ये दम्भ जरूरत नहीं है मुमुक्षु के लिए। उसके बाद अहिंसा, हिंसा है प्राणियों को पीड़ा पहुंचाना, अहिंसा न पीड़ा नहीं देना। जितने अहिंसा चाहिए कर सकते पालन करना चाहिए, हिंसा का अत्यंत अभाव है। उसके बाद शांति, क्षमा, सहन करना, सहन कर, दूसरे कोई अपराध करता है, आपके प्रति अन्याय करता है तो सहन करना अपना कर्तव्य है। सहन नहीं करके कुछ करे आगे तो आगे जितने बढ़ाए बढ़ते जाएगा झगड़ा। तो कोई आक्रोश किया, ताड़न दिया, सहन कर लो, लक्ष्य को सामने रखो, चिंतन करो हमारा जीवन किसके लिए, हम जीवन में क्या प्राप्त करना है, लक्ष्य की प्राप्ति करना है या लड़ झगड़ करके मरना है। लड़ने झगड़ने के लिए जो चाहेगा उसको सर्वत्र कहीं अभाव नहीं मिलेगा, अभाव नहीं होगा, मिल जाएंगे, लड़ने वाले मिल जाएंगे। जो लड़ने वाले होते हैं उनको सब स्थान में लड़ने वाले मिल जाएंगे झगड़ा करने के लिए, और पशु पक्षी के साथ झगड़ा करेगा कोई नहीं मिलेगा। तो यदि परा अपराध प्राप्त से कोई विकार नहीं होना, सहन करना, क्षमा, एक दैवी संपत्ति है। और आर्जव, रिजोर भाव, आर्जव सरलता, जितने सरलता है, वक्रता टेढ़ापन अच्छा नहीं होता है। कुछ लोगों का स्वभाव होता है टेढ़ापन, वो सरल से नहीं होता, नहीं व्यवहार कर सकते हैं। सरल बात को भी टेढ़ा कर देंगे, तो सत्य को भी मिथ्या कर कहेंगे, उल्ट पाल्ट करना और स्वभाव है। बहुत लोगों का ऐसा स्वभाव है और उल्ट पाल्ट करना। जो टेढ़ापन जिनमें है वो मुख्य मार्ग के लिए, ये मार्ग के लिए वो अनुपयुक्त है। जितने सरल है, सरलता चाहिए, एकदम सरल, वास्तव अंदर कुछ बोला जो मन में स्पष्ट कर दिया सरल रूप से, और टेढ़ा मेढ़ा करके कोई जरूरत नहीं। जितने सरल हो सकता है, ये रिजु भाव, ये भी है एक दैवी संपद है, सरलता। जितने जिसमें सरलता है इतने अंतःकरण शुद्ध है। सरलता नहीं होकर वक्रता होने का कारण है अंतःकरण में अशुद्धि है। अशुद्ध होने का न सरल नहीं कह करके
टेढ़ा, वक्रता, कापट्याचरण, कपटाचरण। आगे आचार्य उपासनम, आचार्याणाम आचार्य से उपासनम, आचार्य के उपासना, मोक्ष साधन उपदेश करने वाले आचार्य की सेवा। यहाँ भगवान भी आचार्य उपासना कहते हैं और भगवान भाष्यकार ने भी व्याख्या की मोक्ष साधन उपदेश करने वाले आचार्य की सेवा। जब कहीं सेवा का प्रश्न आता है, कहते हम तो हमारे गुरु की सेवा बहुत करके आई, अभी तो यहाँ पढ़ने के लिए आए, हमने बहुत सेवा कर ली, अभी तो पढ़ने के लिए, अभी क्या सेवा करेंगे। जो मोक्ष शास्त्र उपदेश करने वाले उनको गुरु नहीं कहेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे। सेवा किनकी करेंगे? जिनसे मंत्र लिया था वही हमारे गुरु, गुरु पुण्य में वहीं जाना पूजा करने के लिए, वही गुरु है। और जहाँ मोक्ष शास्त्र का उपदेश प्राप्त करेंगे उनमें गुरुत्व बुद्धि नहीं है, उनकी सेवा नहीं करेंगे। इसलिए भगवान यहाँ, भगवान ही स्वयं आचार्य उपासना कहा। गुरु उपासना कहेंगे तो मंत्र दीक्षा देने वाले ही हमारे गुरु है, ये कौन है, इनकी क्यों सेवा करेंगे। आचार्य शब्द से कहा। अब भगवान भाष्यकार कहते मोक्ष साधन उपदेश करने वाले आचार्य की सेवा। ये आचार्य की सेवा भी ज्ञान का साधन है। और तो कहते हम तो पढ़ने के लिए आए, हम सेवा करने के लिए थोड़े आए। 12 साल गुरु के पास रह करके सेवा करके आए। वो जो सेवा करके आए अच्छा है, सेवा करना चाहिए, किंतु यदि आचार्य के पास अध्ययन करना है, मुख्य शास्त्र श्रवण करना है, तो सेवा कुछ न कुछ सेवा करके ही ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान चाहिए तो सेवा गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्या विद्या चतुर्थम नैव कारणम। सेवा एक साधन है और वास्तव जो सेवा कर पाते हैं, कर पाएंगे, वही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो सेवा करने में असमर्थ है ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। कहते नहीं, हमको सेवा करने की इच्छा नहीं, क्योंकि हमको पढ़ाई करना है। घर द्वार छोड़ कर आए परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए, फिर सेवा करना है तो घर छोड़ कर क्यों आए। ये सेवा करना है तो पिता माता की सेवा करनी थी, घर छोड़ कर आए तो फिर यहाँ सेवा करने के लिए थोड़ी आए। ये भावना नहीं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सेवा पूर्वक ही ज्ञान प्राप्त करना, ये ज्ञान के साधन है। आगे शौचम, शरीर के मल को शोधन करना और मन के मल को भी शोधन करना, दोनों बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य शौच भी आवश्यक है, नहीं कि वेदांत श्रवण कर लिया, झूठा हम नहीं मानते, स्नान करे तो नहीं करे तो क्या हो गया, ऐसे नहीं। शुद्धि चाहिए। कल बताया था शौच के साधन, ज्ञान प्राप्ति का साधन। हाँ, केवल बाहर शौच नहीं, अंदर भी, मन का भी। राग द्वेष आदि मल है मन में, उनको हटाना, ये भी शौचम। इंद्रिय निग्रह, स्थैर्यम स्थिरता, स्थिर से भाव स्थैर्यम। स्थिर क्या है? स्थिर मतलब जो गलत कर्म करता है उसमें स्थिर है, कान पर सुनता नहीं, वो स्थैर्य नहीं ज्ञान का साधन। कोई आलसी है, उसको कहेंगे 4 बजे जग जाओ, वो 7 बजे जगेगा और जितने कहने पर नहीं मानेगा। वो स्थिर है, अपने मार्ग पर स्थिर है ना, वो स्थैर्य नहीं। मोक्ष मार्ग में ही निश्चय करके स्थिर है। ये मोक्ष मार्ग, ये सत्मार्ग है, इसमें चलना है, इसमें स्थिर है। जितने विघ्न होने पर भी उसको छोड़ना नहीं, ये करना है। नियम लिया, यज्ञ पवित्र संस्कार कराया, संध्या वंदन करना है, गायत्री जपना है, तो जो विघ्न होने पर भी करना चाहिए। और संन्यास लिया, वेदांत श्रवण करना है, किसी भी प्रकार जैसा भी हो संन्यास श्रवण कुरियात। मोक्ष मार्ग में निश्चय स्थिर होकर रहना, सुख दुख सहन करना पड़ेगा, जैसा भी हो मार्ग पर स्थिर रहना, मार्ग को छोड़ना नहीं, ये स्थैर्य है। और आत्म विनिग्रह, आत्मना विनिग्रह, आत्म शब्द से यहाँ शरीर इंद्रिय का संघात लेना, शरीर और इंद्रिय का विनिग्रह। निग्रह क्या है? शरीर को, इंद्रियों को जो प्रवृत्त होते अन्य मार्ग से हटा करके केवल जो मोक्ष मार्ग में ही लगाना, आत्मा में ही लगाना, सन्मार्ग में लगाना, आत्मा विनिग्रह। अन्य मार्ग से हटा करके केवल सन्मार्ग में परमात्मा प्राप्ति के लिए जितने चाहिए उतने करना, परमात्मा प्राप्ति के लिए ही अन्य मार्ग से हटाना। ये हो गए एक श्लोक में 9 साधन हो गए। आगे इंद्रियार्थेषु वैराग्य
मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। 3 है साधन। पहला है इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रिय के जो अर्थ विषय उसमें वैराग्य। बार बार कहते हैं इंद्रिय संयम आवश्यक है। विषय में वैराग्य, इंद्रियों के विषय में राग होता है स्वाभाविक आसक्ति। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थितौ तैर्न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रिय के विषय में इष्ट में राग, अनिष्ट में द्वेष। तो इंद्रिय के जो इष्ट विषय में राग होता है, दृष्ट और अदृष्ट, इस लोक में हो परलोक में हो, को प्रत्यक्ष दिखता है कोई नहीं दिखता है। इष्ट विषय में जो राग है वो राग का अभाव विराग वैराग्यम। भोग में आसक्ति होती है, भोग की इच्छा होती है, और भोग करने पर भोग इच्छा समाप्त हो जाती है। लगता है उस समय भोग इच्छा समाप्त हो गई, फिर थोड़ी देर बाद और पेट भरा खा लिया, काल को भूख लगेगी। काल नहीं शाम को लग जाती है। कभी कभी उसके पहले भी चाय के साथ 2-4 बिस्कुट चाहिए ही जाना। इसी प्रकार कोई भोग नहीं कर लिया तो आगे इच्छा नहीं होगी और इच्छा बढ़ती है, तृष्णा बढ़ती है। विचार करके भोग्य वस्तु में वैराग्य, वैराग्य होने के लिए दोष दृष्टि चाहिए। जितने जितने दोष दृष्टि करे तो वैराग्य होगा। जब आसक्ति ज्यादा है, दोष देखने पर भी दोष दिखेगा नहीं, जो होगा होगा। पेट में पेट खराब है, डॉक्टर मना करते तेल मिर्ची मसाला नहीं खाओ। दिखता है तेल मिर्ची मसाला बहुत है, बड़े चटापटे, चलो जो होगा होगा खा लो, 2 गोली खाएंगे। उसके 2 समाधान भी साथ में, 2 गोली खा लेंगे कोई बात नहीं, इसको तो छोड़ो नहीं। चीनी खाने के लिए मना किया डॉक्टर, तो कोई बात नहीं है कि औषध तो खाना ही होता है, 2 गोली खा लो, चीनी भी खा लो, मीठा भी खा लो। मीठा नहीं खाना चाहिए, बोलते हाँ नहीं खाते, हम नहीं खाते, कम खाते, बहुत दिन से नहीं खाते, किंतु मिला जो खा लेंगे। दवाई ले लेंगे, इंजेक्शन भी अपने आप लेते हैं। कुछ लोग ऐसे जो शुगर बढ़ता है ना, इंजेक्शन लेना, अपने आप इंजेक्शन लेंगे, फिर गुलाब जामुन खाएंगे 2-4। ये दोष दृष्टि नहीं होती। दोष दृष्टि करे तो वैराग्य होगा। विचार करे तो विचार करके विषय में दोष दृष्टि करके जितने कम से चलेगा। मीठा नहीं खाने से चलता है तो देखो नहीं खाओ, चल सकता है नहीं। इंद्रियार्थ से वैराग्य इतने नहीं हो पाएगा तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। वैराग्य होने के लिए ये नहीं कोई कहेगा क्या मीठा छोड़ देंगे तो भगवान मिल जाएंगे, मिर्ची छोड़ देंगे तो क्या भगवान मिल जाएंगे। ये छोड़ेंगे तो नहीं मिलेगा, किंतु नहीं छोड़ो तो कैसे मिलेंगे। नहीं छोड़ पाओगे तो कैसे प्राप्त करोगे, ये सोचो। यदि मीठा नहीं छोड़ पाएंगे कैसे परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं। पूरा छोड़ने के लिए हम नहीं कहते, किंतु उसके बिना रह सकते हैं। इच्छा करेगा कभी 7 दिन 15 दिन मीठा नहीं खाएंगे, नहीं खाया तो दांत रहेगा ना, गिर जाएंगे। नहीं कि मीठा नहीं खाएंगे तो कुछ हानि है, कोई हानि नहीं। बाल पक जाएंगे, मीठा नहीं खाएंगे तो वो भी नहीं है। नहीं खाने पर चलेगा, थोड़ा देखो, खाए बिना चलता है नहीं। मिर्ची खाए बिना चलेगा, थोड़ा देखो, खाए बिना चलता है नहीं चलता है। इसी प्रकार कुछ नहीं सुनने से चलेगा, सुनो नहीं। नहीं देखने पर चलता है, इधर उधर नहीं देखो, भगवान के देखो, संत महापुरुष देखो, तीर्थ गंगा जी को देखो, प्राकृतिक दृश्य देखो, अन्य अलग रूप नहीं देखो। इसी प्रकार वैराग्य दोष दृष्टि करके विषय में दोष है, सब अनित्य है, सब सातिशय है और सब में दोष रहता है। शरीर ऊपर से अच्छा दिखता है, अंदर क्या है देखो, विचार करो। जितने सुंदर व्यक्ति को देखो उसके अंदर क्या है, चमड़ा के अंदर क्या है,
एक शास्त्र में आया, यदि जो चमड़ा के अंदर है बाहर दिख जाए तो मनुष्य क्या करेगा, दिन रात लाठी लेकर बैठेगा कौवा कुत्ता को भगाने के लिए। यदि चमड़ा के अंदर जो है वो दिख जाए, कुत्ते छोड़ेंगे, कौवा छोड़ेंगे, 2 4 5 10 कौवा गिरेंगे तो सिर के ऊपर पीठ में बैठेंगे तो एक कुत्ता कौवा भगाने के लिए लाठी लेकर भागना पड़ेगा, चल ही नहीं सकता है। ये सब शरीर के अंदर क्या है उसको विचार करे तो वैराग्य होगा। अनहंकार एवच, अहंकार कुछ ना कुछ अहम भाव में अपने में कुछ ना कुछ दे करके अहंकार होता है, उसका अभाव अनहंकार एवच। देहादि में अहम बुद्धि करने पर फिर होता है अहंकार। अज्ञान के बिना तो अहम बुद्धि नष्ट नहीं होती, किंतु एक विशेष यहाँ गर्भ को अहंकार लेना, जहाँ जाओ तो मैंने क्या, मैंने कहा, जहाँ के प्रश्न होते हैं हमने इसे क्या, मैंने इसे क्या, तो मैं ये अहम करणम, उसका अभाव है। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इसमें दुख का दर्शन करना बार बार। जन्म दुख, मृत्यु दुख, जरा दुख, व्याधि दुख, सब दुख ही दुख है। जन्म दुख है, जन्म होने के पहले गर्भवास, गर्भ में रहता है। गर्भ में जो रहता है वो गर्भ के अंदर कितने पवित्र वस्तु पदार्थ, थोड़ा ध्यान करो, विचार करो। किसी के भी पेट के अंदर रहता है, सब उसमें सब क्या क्या पदार्थ रहता है उसके अंदर रहेगा। और उसके अंदर ऐसे रहता है, जब गर्भ में है तो माता के गर्भ में शिशु है तो डॉक्टर मना करता है चलना फिरने में, ऐसे उसको भी कभी कष्ट हो जाता है, बड़े सावधान से गर्भ धारण करती है। थोड़े से कुछ कष्ट होता है तो बच्चे को कष्ट हो तो किसको बोलेगा, माता पेट में ऐसा है, कभी कुछ इधर उधर हो गया बच्चे को कष्ट होगा नहीं, थोड़ा हिला हुआ, झुका, कुछ हुआ, आघात हुआ तो कष्ट होता है। वहां कष्ट किसको बताने के नहीं, सहन करना है, भोगना ही है। और जन्म होते समय योनि द्वारा निस्सरण होता है, माता को इतने कष्ट होता है तो डॉक्टर के पास जाकर के ऑपरेशन करो, नहीं तो बड़ा कष्ट से रोती है बच्चा। प्रसव होते समय माता को कष्ट होता है, जो बच्चा उसके अंदर निकलता है उसको तो कष्ट नहीं होगा, इतने जोर उसके ऊपर पड़ता है, किंतु किसको कहेगा, कष्ट सहन करना है। अपरिष्कार होकर के जन्म एक बार नहीं कितने बार जन्म हो गया, कितने बार मरण। अब मृत्यु के समय तो दुख बताया, सहस्र बिच्छू दंशन करने, इतने कष्ट होता है, इसलिए मृत्यु के नाम से डरते हैं। छोटे छोटे बच्चे थोड़े कुछ पता नहीं तो कहीं गिर जाएंगे तो डरते हैं, मृत्यु से डरते, सब लोग मृत्यु से डरते, बहुत कष्ट होता है, इसलिए मृत्यु के नाम से ही मृत्यु से डरते सब, क्योंकि अत्यधिक कष्ट होता है मृत्यु से। जरा अवस्था होने पर, वृद्धावस्था होने पर बुद्धि विस्मरण हो जाता है, प्रज्ञा शक्ति नहीं रहती, शरीर में कांति नहीं रहती, बड़े शरीर को सजा करके रखते हैं, वृद्धावस्था होने पर वही शरीर कुत्सित हो जाता है और सुनने में नहीं आता है, कहते तो कोई मानता नहीं। बच्चे पोते हो गए, बच्चे के बच्चे सब हो गए, कुछ कहेंगे, ये कहेंगे आप थोड़ा बैठो, मैं बाबा बूढ़ा हो गए, क्यों ऐसे करते, पुत्रवधू लोग कहते चुप रहो तुम, ये कहे अरे बच्चे ऐसा करो, कैसे कपड़ा पहनते हो, बस बूढ़े कहे अरे क्या कपड़ा पहनते हो, अरे बच्चे खुश है, आजकल नया नया वेश पोशाक पहन कर खुश है, और वृद्ध लोग सहन नहीं होता कैसे कपड़ा पहना, ये कहे तुम चुप रहो, क्यों, ये चुप नहीं रह पाएंगे, बोले कैसे करते हो, क्या खाते हो, क्या खाद्य देखेंगे, क्या खाते हो, ये खाद्य नहीं, इसको छोड़ो। पुराने लोग ब्रेड खाते, आज लोग ना पुराने लोग कहेंगे ब्रेड क्या, छोड़ो परोठा खाओ या और नया सब कहते चाय के साथ ये डबल रोटी ब्रेड के बिना नहीं चलेगा। खाद्य पानी कुछ भी करते अपने हिसाब से करेंगे, अब बूढ़ा बूढ़ी कहते रहेंगे, कोई नहीं सुनेंगे, कभी कभी सोचेंगे जाते नहीं, जल्दी चले जाए तो कितना अच्छा है तो सुनते नहीं, कभी सुनने पर चुप रहना पड़ेगा, कभी कभी रोएंगे। ये वृद्धावस्था में इसे दुख है, जरा अवस्था में। और रोग तैसे बात भी कफ इतने अधिक हो जाता है, बड़े दुख भोगना पड़ता है, चलने फिरने में परेशानी है, और स्नान भी नहीं कर पाएंगे, शुद्धि भी नहीं हो सकते, ये जो वृद्धावस्था में दुख है। बैठना उठना भी कठिन है, क्या करेंगे, दूसरा
कितने लोग है नीचे बैठने के लिए बैठ नहीं पाएंगे, तो खड़े होकर रह जाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे। बैठना उठना चलना फिरना बड़ा कठिन है। और जरा के व्याधि दुख है, बूढ़ा होने की आवश्यकता नहीं, युवा अवस्था है। बुखार हो गया 5-7 दिन, कैसे होता है देखो, गिर जाएगा। हाथी जैसे शरीर है, 1 सप्ताह बुखार हो जाए, जोर से बुखार हो जाए, 104, 5, 6 चल नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, खा नहीं पाएगा। और कहीं जैसे कुछ अन्य रोग है, रोग हो गया तो कितने कष्ट है। अत्यंत स्वस्थ व्यक्ति भी कभी कुछ रोग हो गया एकदम गिर जाता है। और सब दुख का दोष, सब दुख में दुख होता है, उसमें दोष, सब दुख, ये सब दोष है, दुख है सब में, ये दोष दर्शन करना, कितने कष्ट ही संसार है, बार बार उसका चिंतन करना है।